Let us read the text. I must have walked the streets till after midnight. At last, I became so exhausted that I could walk no longer. I was tired. I was hungry. I was everything but discouraged. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably elevated. I waited for a few minutes. Till I was sure that no passers-by could see me, and then crept under the sidewalk and lay for the night on the ground. With my satchel of clothing for a pillow, nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. The next morning, I found myself somewhat refreshed, but I was extremely hungry. As soon as it became light enough for me to see my surroundings, I noticed that I was near a large ship. It seemed to be unloading a cargo of pig iron. I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. The captain, a white man who seemed to be kind-hearted, consented. I worked long enough to earn money for my breakfast, and it seems to me, as I remember it now, to have been about the best breakfast that I have ever eaten. After reading the passage, we will translate this. So I request everyone to pay attention to translation. I must have walked the street. मुझे ज़रूर चलना पड़ा था गलियों में till after midnight, आधी रात तक. At last, बिला आखिर, I became so exhausted, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, that I could walk no longer, कि अब मैं ज़्यादा नहीं चल सकता था. I was tired, मैं थका हुआ था. I was hungry, मैं भूखा था. I was everything, मैं हर एक चीज़ था. But discouraged, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा था. Just about the time, बिल्कुल उसी समय, when I reached the extreme physical exhaustion, जब मैं जिस्मानी थकावट को मुकम्मल तौर से पहुंच चुका था. I came upon a portion of a street, मैं एक गली के हिस्से पर पहुंचा. Where the broad sidewalk, जहाँ पर एक चौड़ा फुटपाथ was considerably elevated, ज़्यादा उठा हुआ था. I waited for a few minutes, मैंने चंद मिनट तक इंतज़ार किया. Till I was sure, यहाँ तक कि मुझे यकीन हो गया था that no passers-by, कि कोई आने वाला could see me, नहीं देख सकता है, कि अब कोई भी आने वाला मुझे नहीं देख सकता. And then crept, और फिर मैं खिसक करके गया under the sidewalk फुटपाथ पर. And lay for the night, और लेट गया रात के लिए on the ground, ज़मीन पर. With my satchel of clothing, अपने कपड़े के बैग के साथ. For a pillow, एक तकिए के जैसे. Nearly all night, तकरीबन पूरी रात.
आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, द ट्रैम्प ऑफ फीट, पैरों के आहट को, ओवर माई हेड, अपने सर के ऊपर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, समवॉट रिफ्रेश्ड, कहीं ज़्यादा तरोताज़ा। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत सख्त भूखा था। एज सुन एज इट बिकेम लाइट एनफ फॉर मी, जितना ही जल्दी मेरे लिए रोशनी हुई, टू सी माई सराउंडिंग, अपने चारों तरफ देखने के लिए, आई नोटिस्ड, मैंने देखा, दैट आई वॉज नियर अ लार्ज शिप, कि मैं एक बड़ी जहाज़ के पास हूँ। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, और ये लगता था कि कच्चे लोहे की खेप को उतारा जा रहा है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं जल्दी से जहाज़ के पास गया, एंड आस्क्ड द कप्तान, और कप्तान से मैंने पूछा, टू परमिट मी, कि वो इजाज़त दें मुझको, टू हेल्प अनलोड द वेसल, जहाज़ को खाली करने में, ताकि वो परमिशन दें मुझको जहाज़ को खाली करने में। टू गेट, इन ऑर्डर टू गेट मनी, पैसा हासिल करने के लिए, फॉर फूड, खाने के लिए। द कप्तान, अ वाइट मैन, कप्तान जो कि एक सफ़ेद आदमी, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो कि रहम दिल लगते थे, कंसेंटेड, मंजूरी दे दी। आई वर्कड, मैंने काम किया, लॉन्ग एनफ, लंबे समय तक, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए। एंड इट सीम्स टू मी, और ये मुझको लगता था, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि अब भी मुझे याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, कि सबसे अच्छा नाश्ता था, दैट आई हैव एवर ईटन, जिसे मैंने खाया था। एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि मुझे अभी याद है, टू हैव बीन अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, सबसे अच्छे नाश्ते के बारे में, दैट आई हैव एवर ईटन, जिसे मैंने कभी खाया हो। So I think you understood the lesson. See you in next video.